Good morning student, welcome to SVN Secondary School, Nohar. I am Rahul Mulani, your math teacher. कल बेटा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। जिसमें हमें शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी द्विघात बहुपद है वो किस रूप का होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई भी द्विघात बहुपद है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। तो माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक है, ये मैंने बहुपद मान लिया द्विघात बहुपद। कौन सा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब मुझे पता है इसके द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक भी होंगे ना। तो मान लिया कि शून्यक है अल्फा बीटा। माना इसके शून्यक अल्फा बीटा है। आप कुछ भी मान सकते हो, a b मान सकते हो या x y भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया इसके शून्यक है अल्फा बीटा। दो ही शून्यक होंगे क्योंकि द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब देखो हमें दे रखा है शून्यकों का योग। क्या दे रखा है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या दे रखा है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हमें दे रखा है -3। क्या दे रखा है? -3। शून्यकों का योग दे रखा है हमें -3। और शून्यकों का योग होता क्या है? फॉर्मूले से -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, जिसको हमने लिखा था -b/a इक्वल -3। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कट गया, b/a आ गया अपने पास 3। b/a क्या आ गया? 3। इसको मैं लिख लेता हूं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार देखो शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल ये में दे रखा है 2। कितना दे रखा है? 2। शून्यकों का गुणनफल है अपने पास 2। और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद c है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। तो यह आएगा c/a इक्वल 2। ठीक है, इसको हम लिखते हैं समीकरण नंबर 2। इसको हम क्या लिखते हैं? समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से हम समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे? a b और c के मान निकाल लेंगे। ये a b c के मान यहां पर रख देंगे द्विघात बहुपद में, तो अपने पास द्विघात बहुपद आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। यहां से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो वजन गुणा करेंगे। c को 1 से होगा तो c और a को 2 से होगा तो 2a। यही आएगा, a का मान क्या आएगा? 2a। ठीक है, अब देखो ये c का मान आया है 2a। यहां से a का मान निकाल लो आप। किसका मान? a का मान। तो ये आएगा c/2 बराबर a। 2 गुणा में इधर जाएगा भाग में, c/2 बराबर a। a का मान आ गया c/2। ये a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। ये a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। देखिए बेटा हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो यहां पर 2 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगाया, यहां पर भी 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेता हूं। इनका हर क्या है? एक जैसा है। ए का मान यहाँ पर भी 1 है
और a का मान यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a का मान तो आ गया अपने पास 1, a का मान क्या आ गया 1, और b का मान क्या आ गया 3, b का मान क्या आ गया 3, और c का मान क्या आ गया 2, c का मान आ गया 2। तो ये a, b और c के मान आ गए। ये a, b, c के मान आप इसमें पुट कर दो, जो भी अपने पास द्विघात बहुपद हमने माना था। a का मान आया 1, तो 1x² प्लस bx, b का मान आया 3, तो ये हो गया 3x प्लस c का मान आया 2। तो अपने पास जो द्विघात बहुपद आएगा 1x² प्लस 3x प्लस 2, ये एक आगे लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है ना। तो इसका मतलब जो द्विघात बहुपद होगा वो होगा x² प्लस 3x प्लस 2। हमने कुछ नहीं किया, हमने द्विघात बहुपद मान लिया, उसके दो शून्यक होंगे अल्फा बीटा, जिसका कोई वैसे यूज नहीं है। हम जानते हैं शून्यकों का योग हमें दे रखा है -3, और सूत्र हम जानते हैं, ये आगे समीकरण नंबर 1। इसी टाइप से शून्यकों का गुणनफल 2 दे रखा है, सूत्र हम जानते हैं, तो ये आगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसका जो a का मान था वो हमने 1 जैसा कर लिया, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1, हर एक जैसा है। ठीक है, अगर मान लो हर एक जैसा नहीं होता तो हम उसको एक जैसा बनाते। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, तो a, b, c तीनों के मान आ गए। ये तीनों मान हमने यहाँ पर रख लिए, a का मान 1, b का मान 3 और c का मान 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप कर लेना, हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। इसका सेकंड पार्ट हमें दे रखा है √2 और 1/3। ठीक है, शून्यकों का योग √2 है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो देखो बेटा, वही करेंगे हम, माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। हमने बहुपद मान लिया ax² प्लस bx प्लस c, वही abc के मान निकालेंगे। तो देखो कैसे, सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमें दे रखा है √2, और शून्यकों के योग का सूत्र क्या होता है -b/a, मतलब -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये सूत्र काफी बार यूज किया है हमने, बराबर √2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। आया समझ में? अब देखो ये माइनस का निशान है। ठीक है, ये माइनस किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो आएगा अपने पास b/a बराबर √2/1 माइनस, ये माइनस का निशान इधर आ गया। ठीक है, अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है। कितना दे रखा है शून्यकों का गुणनफल? 1/3, 1/3। शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/3, और गुणनफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? अचर पद, मतलब c, अचर पद c बटे में x² का गुणांक a बराबर 1/3। अब देखो यहाँ पर a का मान क्या है? 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर a का मान क्या है? 3 है। तो मैंने आपको बोला था जो हर होता है उसको एक जैसा करेंगे, हर को एक जैसा करेंगे। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 3। तो 3 करने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे 3 से गुणा कर लेते हैं, और नीचे गुणा किया है तो इक्वल रहने के लिए, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से 3 देखो कट भी जाता है,
ठीक है, हमने तो इसलिए 3 से गुणा किया है ताकि नीचे क्या आ जाए 3। तो देखो b बटा a बराबर आएगा माइनस अंडरूट 2 को 3 से करेंगे तो 3 अंडरूट 2 और 1 को 3 से करेंगे तो 3। अब देखो a का मान क्या है 3, यहाँ पर a का मान क्या है 3, हर क्या हो गए बराबर हो गए, हर क्या हो गए बराबर हो गए। ठीक है, तो इतना ही काम करना है। हमारे पास a का मान आ गया 3, b का मान आ गया माइनस 3 अंडरूट 2। देखो b की सीध में b का मान है माइनस 3 अंडरूट 2 और c का बता सकते हो c का मान कितना है 1, c का मान कितना है 1। तो a b c के मान इस बहुपद में रख लो, अपने पास बहुपद आ जाएगा। a का मान 3 तो a की जगह मैंने 3 रख दिया। x स्क्वायर प्लस b का मान कितना है माइनस 3 अंडरूट 2, तो माइनस का है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं एक बार, माइनस 3 अंडरूट 2। x यहाँ पर भी क्या आएगा x प्लस c का मान 1, ये 1 रख दिया। अब देखो 3x के प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 3 अंडरूट 2x और प्लस में 1, ये आ गया अपने पास द्विघात बहुपद। ऐसा द्विघात बहुपद आ गया जिसके शून्यकों का योग कितना है अंडरूट 2 और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3। यह आपके सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। अब उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। कौन सा वाला कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। तो देखो फोर्थ पार्ट क्या है, अपने पास जो फोर्थ पार्ट दे रखा है वो है 0 और अंडरूट 5। 0 और अंडरूट 5, शून्यकों का योग तो दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है अंडरूट 5। इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में ही करते हैं। हमने मान लिया बहुपद क्या है, माना बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। बहुपद क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमें शून्यकों का योग देखो, शून्यकों का योग क्या दे रखा है 0 दे रखा है, शून्यकों का योग 0 दे रखा है और शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a बराबर 0। ठीक है, इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से ही गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये माइनस 0 में चला जाएगा तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, तो अपने पास b/a की वैल्यू है 0। अब शून्यकों का गुणनफल करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है अंडरूट 5। क्या दे रखा है अंडरूट 5। ठीक है, और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है c/a बराबर में अंडरूट 5। यहाँ पर 0 के नीचे कुछ नहीं तो हमने क्या मान लिया 1, यहाँ पर अंडरूट 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लिया 1। तो देखो हर को देखो 1 है, यहाँ पर भी हर क्या है 1 है, सेम है, एक जैसे हैं तो a का मान तो आ गया 1, b का मान यहाँ से आएगा क्या आ गया 0 और c का मान क्या आ गया अंडरूट 5। तो a b c का मान यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, a का मान 1 तो 1x स्क्वायर प्लस b का मान 0, x का x प्लस c का मान अंडरूट 5। तो 0 को x से गुणा करेंगे ये तो 0 ही हो जाएगा, ये आएगा x स्क्वायर प्लस अंडरूट 5, x स्क्वायर प्लस अंडरूट 5। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, कल हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको जितना भी काम करवाया है मैंने, ठीक है, ज़्यादा काम नहीं है। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन नंबर
2 है, साथ में इसकी थ्योरी है। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट करके आज और इसकी फ़ोटोज़ आप ग्रुप में सेंड करोगे। ठीक है, इसकी फ़ोटोज़ होमवर्क को कंप्लीट करके इसकी फ़ोटोज़ आप ग्रुप में सेंड करना ज़रूरी है आपको। अगर आप इसकी होमवर्क की फ़ोटो सेंड नहीं करते हैं तो आपके घर पे कॉल की जाएगी। तो बेटा आप साथ साथ में इसका होमवर्क भी करते रहें, साथ साथ में इसका रिवीजन भी करते रहें। ठीक है, थैंक यू।